दफा आपके नाक से ब्लड निकल रहा है, कई दफा आपके माउथ से निकलता है ब्लड, कहीं हाथ पांव में कभी का टूट गया और कफिंग शुरू हो गया, या कहीं भी सर में चोट लग गया, या हैवी मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये ब्लीडिंग भी नहीं रुकेगा। ये भी एक बड़ा सा समस्या है, क्योंकि कई दफा हम समय समझ ही नहीं आता है कि जैसे नोज से ब्लीडिंग हुआ, इसको हम हल्के में लेते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। माउथ में कभी ब्लीडिंग हो रहा है, हम हल्के में लिए। वैसे ही मान लो कोई कफिंग किया, वहां पे ब्लीडिंग हो गया, उसको भी हल्के में लोग लेता है। कई दफा के मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये चूंकि पीरियोडिक होते रहता है, इसमें भी लोग समझ नहीं पाता है। जब समझना होगा, अगर शरीर के किसी भाग में कोई इंजरी हुआ, कहीं पे कट फट गया, तो जो रक्त का जो प्रवाह है, जो रिसाव है, वो लंबे समय तक जारी रहेगा और इससे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है और कई दफा उसका मृत्यु भी हो सकता है। इंडिया में अगर तुम्हारे बॉडी में कोई इंजरी हो, तो इंजरी होने के बाद क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा और वो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। तो ब्लीडिंग क्या हुआ, वो रुक ही नहीं रहा, तो ब्लीडिंग लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक ब्लीडिंग चलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी और कई दफा ये जानलेवा भी होता है। इस रोग से पीड़ित जो है पूरा जो रॉयल फैमिली जो इंग्लैंड का है वो लोग हैं, और इवन प्रिंस विक्टोरिया है, वहाँ की जो महारानी विक्टोरिया, तो वो भी पीड़ित इससे है और सबसे पहले उन्हीं लोगों में देखा गया था, इसलिए इसका नाम रॉयल डिजीज भी है। क्या नाम है इसका, रॉयल डिजीज भी है। कहीं पे पैर में, घुटने में कहीं चोट लग गया, वहां पे हो, या नाक हो, मुंह हो, खून हो, या शरीर किसी भी अंग से अगर ब्लड निकल रहा है और ब्लड जम नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, थ्रू एनी मीन्स हो, चाहे वो स्टूल पास कर रहे हो तब हो, चाहे तो आप हीमोफीलिया रोग से पीड़ित हो, और ये एक अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया क्या है कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उसके म्यूटेशन के कारण या उसके रिसेसिव होने के कारण ये रोग होता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में अगर शरीर के किसी भाग में कोई इंजरी हुआ, कहीं पे कट फट गया, तो जो रक्त का जो प्रवाह है, जो रिसाव है, वो लंबे समय तक जारी रहेगा और इससे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है और कई दफा उसका मृत्यु भी हो सकता है। कहीं भी, चाहे वो थ्रू एनी मीन्स हो, चाहे वो स्टूल पास कर रहे हो तब हो, चाहे आपको कहीं पे पैर में, घुटने में कहीं चोट लग गया, वहां पे हो, या नाक हो, मुंह हो, खून हो, या शरीर किसी भी अंग से अगर ब्लड निकल रहा है और ब्लड जम नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, तो आप हीमोफीलिया रोग से पीड़ित हो और ये एक अनुवांशिक रोग। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए हीमोफीलिया क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया इज कॉमनली नोन एज Hemophilia is commonly known as Breeder's disease. Commonly known as Breeder's disease or royal disease. ठीक है। और ये है क्या, ये सेक्स लिंक जीन डिसऑर्डर। जो जीन है ये, इसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, मतलब चेंज हो जाएगा, जिससे ये रोग होता है। मतलब इसके कारण क्या होगा, जो ब्लड को जमाने वाला, ब्लड को कोगुलेट करने वाला, क्लॉट करने वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर ही नहीं बनेगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, इसमें नहीं बनेगा, नतीजा क्या होगा, ब्लीडिंग यहाँ पे लंबे समय तक होती रहेगा और ये जानलेवा हो जाएगा। इतना समझ गया बात।